Hello students, good evening, very good evening to all of you. Welcome back. ब्लूमिंग माइंड्स कोचिंग इंस्टीट्यूट, एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट बाय नीरज सर. ओके, तो लास्ट क्लास में भी हमने कल मैथ्स देखी थी. आज भी हम थोड़ा सा मैथ्स का एक टॉपिक देखने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो आपका सेकेंड टर्म है उसमें भी इससे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं. चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके आएंगे, उनको एक बार देख लेते हैं. तो ये है आज आपका टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारे ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य ने दिया था. तो इसीलिए इस रूल को बोलते हैं हम श्रीधराचार्य रूल. क्लियर है? तो ये नाम जरूर याद रखना. जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो दिया किसने था? श्रीधराचार्य ने. इसीलिए इस फार्मूले का नाम भी है श्रीधराचार्य रूल. ठीक है, श्रीधराचार्य ने जो रूल दिया था एक्चुअल में रूल है क्या, उस रूल को एक बार देख लेते हैं. देखिए ये है वो रूल, इसको याद रखना. और ये इन्होंने दिया किस मेथड से था, अगर कभी पूछा जाता है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. श्रीधराचार्य ने रूल दिया था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. सबसे पहले उन्होंने एक कंप्लीट स्क्वायर बनाया था, फिर उसके बाद ये दिया था. ठीक है, तो ये डेरिवेशन वगैरह आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है. अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जनरलाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो इसके रूट्स आपको बताने हैं. ठीक है, अब ये कहाँ पर, मान लीजिए कल तक जो हमने क्वेश्चन किए थे होते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, उसका तो निकाल ही सकते हैं. कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिल गया कि इन दोनों को इंटू करके और फैक्टर करने के बाद ऐसे दो फैक्टर मिल ही नहीं रहे हो जो बीच वाला आपको प्लस माइनस करने से मिल जाए. समझ रहे हो? जहाँ पर ऐसा पॉसिबल ना हो, उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे हम, तो उसको भी हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं जिसके फैक्टराइजेशन से नहीं कर पा रहे हो. ठीक, और जिनके फैक्टराइजेशन से कर ले रहे हो वो तो कर ही लोगे. जो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो सकते वो भी यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे. तो एक बार इफ अ जनरलाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर x इज इक्वल टू x. वहाँ पर भी कल तक हम x की दो वैल्यू निकाल रहे थे, तो यहाँ पर भी दो वैल्यू आएंगी. सॉरी, पहले क्वेश्चन देख लो. फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ x. ठीक, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. फॉर्मूला याद हो जाएगा क्या? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो ये तो क्या x की वैल्यू. तो यहाँ से अगर देख रहे हो, यहाँ पर दो साइन है, देखो प्लस और माइनस. इसका मतलब एक बार प्लस रखने पर एक वैल्यू आएगी x की, एक बार माइनस पुट करने पर. तो इसीलिए मैंने लिखा था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो इसके दो रूट्स होंगे, टू रूट्स अल्फा एंड बीटा. तो जहाँ पर अल्फा क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इस यहाँ से मैंने खाली प्लस ले लिया, एक बार माइनस लेके कर दिया, तो ये हो गया दूसरा बीटा. तो समझ आ गया ये दोनों रूट्स कैसे निकलेंगे. जो जनरलाइज फार्मूला है या जो मेन फार्मूला है श्रीधराचार्य का क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसी में हमने एक बार प्लस लेके एक निकाल दिया, एक बार माइनस लेके एक निकाल दिया. तो ये फार्मूला याद रखना. ये रूट्स कैसे निकालेंगे ये तो हमें पता लग ही जाना है. मेन फार्मूला ये है जो आपको लर्न करना है, जो रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन ओनली. ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैं क्वेश्चन में बता दूंगा कैसे आपको याद करना है ये. अच्छा, सेकेंड इसमें बात क्या थी? जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. इसके बारे में इन क्वेश्चंस के बाद में एक बार बात करूंगा, बट यहाँ पर आया है इसलिए हल्का से यहाँ बता रहा हूँ. डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac. अगर आपको खाली डिस्क्रिमिनेंट किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है, अंडर रूट नहीं लगाना है. ठीक है, विदाउट अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. अच्छा, अब हमसे पूछा जा रहा है, कोई इक्वेशन दे दिया, पूछा जा रहा है क्या इसके रूट्स रियल है क्या. तो रियल होने के लिए जो कंडीशन है वो क्या है? अगर इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आती है, इसका मतलब आपके रूट्स जो आएंगे वो रियल होंगे. ठीक, इसको अभी आगे बताऊंगा मैं, बस यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पर आया था, इसलिए मैं हल्का से यहाँ पर आपको इंट्रो दे रहा हूँ उसके बारे में. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट इफ द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन द रूट्स आर रियल ओनली. क्लियर? अच्छा, अब इसकी जगह मैं डी रख देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह. तो हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे? अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a. माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू डी है. दूसरा हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. क्लियर? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ये फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन है, फॉर्मूले को अच्छे से समझ लीजिए.
इसमें कोई दिक्कत और कोई डाउट नहीं होना चाहिए समझने में। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। अब चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए भाई आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, एक बार इन्हें खुद से ज़रूर ट्राई करना कि कैसे करेंगे। ठीक है, सबको हम करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो हमने श्रीधराचार्य का फॉर्मूला भी देखा था। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हैं। ठीक, देखते हैं 1 बाय 1 सबको, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए 9x² + 7x - 2 = 0। ठीक, देखिए बहुत इजी है ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन। मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ, जिससे आपको आगे हेल्प होगी जब हम अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या था, x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये पूरा फॉर्मूला था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले बनाने का। ये दिख रहा है आपको लास्ट तक? हाँ, क्लियर है, विजिबल है। चलिए, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट अल्फ़ा बीटा की बात करने वाला हूँ। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा हमारा, b के फॉर्म में, सॉरी d के फॉर्म में, -b + √d/2a। ऐसे बीटा = -b - √d/2a। मैं यही दो फॉर्मूले लगाने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं d निकाल लूँगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को देखना। चलिए, तो सबसे पहला काम हमारा, इसको मैंने कंपेयर किया ax² + bx + c। हाँ बिल्कुल, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहाँ पर मेरा a है 9 साइन के साथ लेना, b है 7 और c है -2। कोई दिक्कत यहाँ तक? करने का तरीका आपका यही होना चाहिए। सबसे पहले आपने ABC निकाल लेना है। उसके बाद देखिए लिखा भी है रूट्स आर रियल। क्या रूट्स रियल है? और मैंने आपको कंडीशन बताई थी, रूट्स रियल होने के लिए जो आपका d होना चाहिए > 0, तभी आपके रूट्स क्या होंगे, रियल। ठीक, ठीक है। चलिए फिर, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं d निकाल ले रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो पुट कर देते हैं b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो मैं सारे स्टेप लिख रहा हूँ, अगले वाले में मैं सारे नहीं करने वाला हूँ, खुद करोगे आप। मैं सीधा आपको तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे करेंगे। 7² - 4 × a × c कितना हो जाएगा ये, 7 × 7 = 49, माइनस और माइनस प्लस, 4 × 9 = 36, 2 = 72, कितना हो जाएगा ये, 121 आ गया। तो क्लियरली आपको दिख रहा है d जो है > 0, या सीधे यहाँ ग्रेटर देन ही है, 0 से ज़्यादा है, 121 है। तो हम बोल सकते हैं सो द रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अपने को खाली आंसर निकाल देना है वैल्यू पुट करके। देखिए इसको ज़रा मैं इरेज करता हूँ, फिर आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो इसके बाद अगर आपका डी निकल गया इस क्वेश्चन में, उसके बाद छोटा सा स्टेप है, मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ। चलो, तो अल्फा = इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी किसी को, सिंपल सी कैलकुलेशन थी। देखिए अल्फा = हमारा था, फॉर्मूला लिख लेता हूँ एक बार और, जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे ये आपको याद ही होने वाला है। तो पहला अल्फा हो जाएगा -b, b क्या है 7, -7 प्लस √d। देखिए d है 121, लिख लो पलो, इस क्वेश्चन में मैं लिख ही दे रहा हूँ सारा का सारा, अपॉन 2 × a, 2 × 9 कितना हो जाएगा ये, -7 प्लस ये होता है 11 का रूट अपॉन 18, 11 में से 7 गया तो 4/18, और ये हो जाएगा 2/9 पहला रूट। सेकंड बीटा = -b तो -7, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा बस, और कोई चेंज नहीं रहने वाला है, अपॉन 2 × 9, और ये हो जाएगा आपका -7 -11/18, कितना हो जाएगा, 11 और 7 18 ही होता है माइनस का, और 18 से 18 कैंसिल, फाइनल आंसर आ गया -1। तो आपके दो रूट क्या आ गए, 2/9 और -1। चीज़ क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न है क्या इस क्वेश्चन में? किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको इरेज कर देता हूँ मैं। चलिए इसको देख लेना आप रोक करके, ठीक है। इन पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है,
क्योंकि ये बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सेम a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1, b इज इक्वल टू 6 और c इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन सही लिखा है, बिल्कुल सही है। चलिए तो फिर से d b स्क्वायर माइनस 4ac, बहुत जल्दी कर दोगे आप ये क्वेश्चन। 6 का स्क्वायर 36, 4 इंटू ए इंटू सी, 4 वन जा 4, 6 जा 24, तो कितना आ गया है 8। तो डी आ गया आपका 8। फिर से आपको दिख रहा है डी इज ग्रेटर देन 0, तो फिर से यहाँ पर रूट क्या होंगे, रियल होंगे, ठीक, रियल रूट्स। अच्छा, और यहीं पर मैं अंडर रूट डी भी क्यों ना निकाल लूँ, मुझे वैल्यू भी रखनी है इसकी। तो अंडर रूट 8 कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2, 2 टू जा 4 टू जा 8, एक पेयर बाहर आ गया 2 अंडर रूट 2। बस अब वैल्यू पुट कर दो, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, पहले प्लस डी वाला ले रहा हूँ 2a, और बीटा हो जाएगा आपका माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। देखो माइनस बी माइनस 6, अंडर रूट डी हमने निकाला है 2 रूट 2 अपॉन 2 इंटू ए है 1, तो कितना हो जाएगा ये माइनस 6। ऊपर से मुझे दिख रहा है 2 कॉमन आ रहा है, देखो तो 2 कॉमन ले लो, माइनस 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो पहला आंसर तो आ गया ये -3 प्लस रूट 2। यहाँ देखते हैं -6 माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 2, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो, 3 माइनस का 2 माइनस, चलो अंदर माइनस से रख देते हैं, माइनस भी कॉमन ले लो, सही रहेगा बाहर क्योंकि दोनों माइनस है, 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा -3 प्लस अंडर रूट 2। क्लियर, माइनस दोनों के बाहर आएगा, इसमें जो है मतलब ये दोनों माइनस के आएंगे, इसमें माइनस इसके आगे आएगा, इसके नहीं, तो मैंने ब्रैकेट के बाहर ले लिया, मतलब दोनों माइनस। क्लियर, इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं फिर, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन है इस पूरे क्वेश्चन में, स्टेप बाय स्टेप करना, कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करिए आराम से, बहुत ईजिली हो जाएंगे क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन दोबारा देखना होगा थोड़ा वीडियो को रोक लेना वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, 2x स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट 3 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर से वही काम, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 3, c इज इक्वल टू 6। क्या हमने डेटा सारा सही लिया है, बिल्कुल सही है। फिर से आप निकाल लीजिए d, b स्क्वायर माइनस 4ac, कितना हो जाएगा b का स्क्वायर, देखो 5 का स्क्वायर तो 25 और 25 और इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 75, 25 3 जा 75, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 2 जा 8, 6 जा 48, कितना आएगा आंसर ये 15 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा 2, तो आपका डी आ गया 27। फिर से आपको दिख रहा है डी जो आ रहा है ग्रेटर देन 0, तो रूट्स रियल होंगे, रियल रूट्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अंडर रूट डी क्यों ना निकाल लूँ, मुझे फॉर्मूले में चाहिए, तो ये आएगा मेरा अंडर रूट 27, ये होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो एक 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 3, ठीक। तो वैल्यू निकाल दे रहा हूँ, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी, तो मैं सीधे लिख रहा हूँ माइनस बी प्लस 3 अंडर रूट 3 अपॉन 2a, 2 इंटू ए, तो कितना हो जाएगा ये -5 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 अपॉन 4। देखो ये 5 अंडर रूट 3 यहाँ पे 3 अंडर रूट 3, माइनस प्लस माइनस, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो आपका आ जाएगा -3 अपॉन 2, पहला आंसर। दूसरा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी तो रहेगा ही, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ का साइन बदल देना है, बाकी सारा सेम रहने वाला है, अगर आपने वैल्यू यहाँ तक ठीक रखी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 अंडर रूट 3 अपॉन 4, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 आंसर, ठीक। कोई इशू, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में आ रही है क्या किसी को भी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले में क्या है, कैमरा आपका थोड़ा सा एडजस्ट
दिक्कत आ रही है। चलिए इसको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन एक बार ट्राई खुद से ज़रूर करना भाई, तब जाके सॉल्यूशन देखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन आपके लिए पहले लिख देता हूँ ताकि आप वीडियो को रोक के एक बार खुद से ट्राई करें, फिर जब मैं करता हूँ तब उसको देखा कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, p² x²। अब इस क्वेश्चन को देख के कई लोग डर गए होंगे, अरे भैया ये क्या दे दिया, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आता है एग्जाम में। भाई ये सारे क्वेश्चन देने का पर्पज़ है थोड़ा सा सोचो, ठीक है। देखो अपनी दिमाग की शक्तियाँ कितनी तेज है, क्या क्या सोच लेता है। इधर उधर की बातों के अलावा भी कुछ किताबों के बारे में भी काम करता है ये, या सारे इधर उधर की चीज़ों में ही काम करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देने का पर्पज़ ये है, थोड़ा सा यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, ठीक है। सोचना है और कुछ नहीं। तो देखो क्वेश्चन सही है, p² x², p² - q² x - p², ठीक। चलिए सबसे पहला काम, x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और c हमारा हो जाएगा माइनस क्या होगा, q² - q², बिल्कुल होगा, कोफिशिएंट बचा होगा। चलिए सबसे पहले d, b² - 4ac। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना भाई, मैं ज़रा नीचे कर दे रहा हूँ। देखो b², इसका स्क्वायर, p² - q² का स्क्वायर माइनस 4 × a, p² × c, माइनस के साथ लेना। इसको देखो ओपन कर दे रहा हूँ मैं फॉर्मूले को, p² + q² - 2 p² q²। आई होप ये फॉर्मूला आप सभी को आता होगा, a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर होगा तो स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना पावर। चलो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि इसको मैं भी मुझे पता है आगे, इसको मैं स्क्वायर का स्क्वायर कर दे रहा हूँ, स्क्वायर का स्क्वायर कर दे रहा हूँ, ठीक है। p² का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। और ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 4 p² q²। अब ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का आएगा, तो ये क्या हो जाएगा p² का स्क्वायर प्लस q² का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का आएगा, तो प्लस का 4 में से 2 गया तो 2 p² q²। अब ये देखो a² + b² + 2ab, ये क्या हो जाएगा p² + q² का होल स्क्वायर। क्या ये चीज़ समझ में आई? यहाँ पर मैंने क्या किया, किस किस को दिक्कत आई इसमें, दोबारा इस क्वेश्चन को देख लो। ये खाली देखने में डिफिकल्ट है, स्टेप वाइज अगर मैं करने आऊँ, अगर आप लोग भी करोगे तो हो जाएगा। देखो a x² का कोफिशिएंट, b p² - q², x का कोफिशिएंट और रिमेनिंग टर्म कांस्टेंट, d निकाल लिया b² - 4ac, b का स्क्वायर p² - q² का होल स्क्वायर माइनस 4 × a × b विथ साइन, ठीक। हमने फार्मूला ओपन कर लिया, a - b का होल स्क्वायर। अगर आप लोगों को फार्मूला पता होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखो फार्मूला होता क्या है, a - b का होल स्क्वायर आपका होता है a² + b² - 2ab, और ये जो नीचे मैंने लगाया है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो देखो a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4p², ये प्लस क्यों हुआ, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक। अब ये प्लस 4p² q² है माइनस 2p² q² है, तो हो जाएगा प्लस का 2p² q², और ये हमारा p² q² ऐसे लिख दिया। अब देखो ये वाला फॉर्मूला नहीं बन गया क्या, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसको देख लो एक बार। इसके आगे मैं क्या करने वाला हूँ, यहीं पे कर दे रहा हूँ। देखो आगे तो हमने ये आ गया हमारा d जो ग्रेटर देन आ रहा है 0, वैल्यू आ गई, मतलब 0 से बड़ा प्लस में आ रहा है, तो यहाँ से मैं √d निकाल सकता हूँ। क्या √d में स्क्वायर का साइन हट जाएगा, तो p² + q², ये दिख रहा है ना साइड वाला, √d = p² + q², ये दिख रहा है। चलिए अब आगे अल्फा माइनस b, ये रहा माइनस p² - q² प्लस √d, ये रहा p² + q²। देखो डेटा कितना इजी आ रहा है, जो इजीली कटने वाला है, 2 × a क्या है p², ठीक, ये दिख रहा है। इससे नीचे अगर लिखूँ तो दिखेगा कि आपको इसके नीचे
चलो हल्का सा लिख देता हूँ क्योंकि कट ही जाने वाला है। देखो माइनस साइन ओपन करोगे क्या हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस का साइन इन दोनों में ये ब्रैकेट है, अपॉन 2p²। 2p² ज़्यादा नीचे चला गया, नहीं सही है। चलो तो देखो ये p² से p² कैंसिल, ये प्लस था ये माइनस था, तो क्या आ जाएगा हमारा 2q² अपॉन 2p², ये कैंसिल 2 से 2, तो मेरा आंसर आ जाएगा q² अपॉन p², पहला आंसर। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, करने में बड़ा मज़ा आएगा जिसको समझ में आएगा, और जिसको समझ नहीं आएगा उसको दिक्कत। क्योंकि देखो इसमें आपके जो आपने छोटी क्लासेस में, पुरानी क्लासेस में, पिछली क्लासेस में अलजेब्रिक फॉर्मूले वगैरह पढ़े होंगे, उनका भी एप्लीकेशन हो गया। सेकंड वाले में क्या करेंगे, देखो यही रहेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो देखो ये वाले को मैं इरेज करके इसी में माइनस करके दे रहा हूँ। ठीक है, बस यहाँ माइनस हो जाएगा, नीचे क्या था 2a 2p², तो बस ये उसको ओपन कर दो, बीटा आ जाएगा यहाँ पर, ये तो ऐसे रहेगा माइनस, मैं सीधे साइन ओपन करके लिख दूँ, चलो एक बार लिख ही देते हैं, ये माइनस हो जाएगा p² प्लस q² अपॉन 2p², तो ये कितना हो जाएगा, जैसे ही माइनस ओपन करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस डी लिया ना आपने, डी की वैल्यू आपकी ये है, तो इसमें जब भी आपका साइन माइनस आता है ना, कोशिश करा करो, देखो यहाँ तो प्लस था तो यहाँ तो अंदर साइन चेंज होंगे नहीं, लेकिन यहाँ माइनस है, इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है, माइनस जब भी होता है साइन चेंज होते हैं, तो बाहर वाला हो जाएगा हमारा माइनस p² प्लस q², अंदर देखो माइनस p² माइनस q², दोनों के साइन बदल जाएंगे, अपॉन 2p², नीचे है ही, देखो ये p² माइनस है, ये माइनस है, लेकिन ये दोनों प्लस माइनस है, ये कैंसिल, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाने वाला है, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, माइनस का 2p² अपॉन 2p², और देखोगे तो ये -1 आंसर आ जाएगा। एक ही आ गया, एक ही आ गया। देखो ये किया क्या मैंने, आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि क्या क्या किए हैं। ये थोड़ा सा आपका नीचे चला गया है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर दिख रहा हूँ, ये दिख नहीं रहा है आपको। इस स्टेप के बाद क्या है, इस स्टेप के बाद देखो इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ आ जाओ, इसको इरेज कर देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। जो मेरा बीटा है मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ यहाँ पे, बीटा को, बीटा कैसे आया देखो, बीटा इज इक्वल टू माइनस p² माइनस q² माइनस डी हमारा, सॉरी अंडर रूट नहीं है, डी हमारा है p² प्लस q² प्लस q² अपॉन नीचे 2p²। अब देखो इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा, जैसे माइनस अंदर जाएगा सबके साइन बदल जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस p² प्लस q² माइनस p² माइनस q² अपॉन 2p²। तो देखो q² से q² कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2p² अपॉन 2p², ये कैंसिल, -1 आंसर। ठीक, सिंपल सा, बहुत ईजी कैलकुलेशन, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन, क्लियर? तो ये सब है, इसको देख लेना भाई खुद से एक बार करके अच्छे से, क्योंकि इन क्वेश्चन में मुझे लगता नहीं है किसी को दिक्कत होगी। अगर किसी को ये चीज़ें समझ आती हैं और जिसको दिक्कत होगी वो इसको वीडियो को रोके, पॉज करे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखे। ठीक है, अब देखो आ गया क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन कितना ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। ये ओरल टाइप का क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर मैंने एक छोटा सा, क्योंकि एक थोड़ा सा तुम लोगों के हिसाब से टफ क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए बहुत ईजी। तो a x² का कोफिशिएंट 1, b x का कोफिशिएंट -4, c -1, ठीक, -1, तो निकाल लो d, b² -4ac, b का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करोगे 16 प्लस का हो जाएगा, -4 इंटू a इंटू सी, माइनस माइनस +4 20 आ गया d, जो ग्रेटर देन 0 है तो हम बोल सकते हैं हाँ, सो रूट्स आर रियल। और √d क्या हो जाएगा, √20, ये क्या होता है 5 4 जा, 4 का पेयर बन जाएगा 2 इंटू 2, तो 2 √5। ठीक है, ये करना आना चाहिए भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पहला निकाल लेते हैं अल्फ़ा, -b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चलो मैं लिख दे रहा हूँ -b प्लस √d की वैल्यू हमने सीधे लिखी है तो √ लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2√5 अपॉन 2a, 2 इंटू ए 2 ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा प्लस 2√5 अपॉन 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये ले लो 2 कॉमन ले लो, 2 प्लस
√5/2, 2 से 2 कैंसिल, तो पहला आंसर तो आ गया 2 + √5। सेकेंड वाले में बीटा अगर निकालना है बस ये साइन बदल देना, -4 -2√5/2, इसका तो आंसर तुम्हें समझ आ गया होगा ऐसे आएगा क्या, = 4 -2√5/2, 2 कॉमन ले लो, 2 -√5/2, बस सेकंड का आंसर, एक का 2 + √5, एक का 2 - √5। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 5। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, क्लियर, विजिबिलिटी क्लियर है। ठीक है, चलिए फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, क्या है, चलो इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, √2x²। इन क्वेश्चंस को खुद से ज़रूर ट्राई करना भाई, मैं कर रहा हूँ बस वीडियो देखना मत, खुद से करना, उसके बाद यहाँ देखना कि मैंने कैसा किया है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई जरूर करना, बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर फिर से भाई a = √2, b = 7 एंड c = 5/2। तो सबसे पहले d निकाल लो, b² 49 -4ac, 4 × a × c, देखो 4 इसमें ज़रा रूट है मैं लिख ले रहा हूँ, √2 × 5/2, सारे प्लस के ही हैं, तो 49 माइनस, देखो 4 × 5 20 और √2 × √2 2 हो जाएगा, 22 जा 40। ये चीज़ सबको समझ आएगा क्या क्या मैंने, 4 × 5 20 और √2 × √2 2, 22 जा 40, तो यह क्या मेरा 9 > 0 आ रहा है, मतलब रूट्स रियल होंगे। और √2 क्या हो जाएगा, √d हो जाएगा 3, 9 का √3। तो सबसे पहले अल्फा -b -7 प्लस √d 3/2a 2√2। तो इसका आंसर तो ये रहने वाला है, क्योंकि कुछ ना कटने वाला है ना कुछ कॉमन आने वाला है। और बीटा तुम्हें सीधे दिख रहा है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -7 -3 2√2। तो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा माइनस ऊपर से कॉमन ले लो, तो 7 + 3/2√2। ठीक, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, √3x² + 10x - 8√3 = 0। क्वेश्चन यही है ना, √3x² + 10x - 8√3। सबसे पहला काम, a = x² का कॉफिशिएंट, b = x का कॉफिशिएंट विद साइन, c = कॉफिशिएंट टर्म। तो निकाल लो d, b² 100 -4 × a × साइन के साथ c, कितना हो जाएगा 100 माइनस, देखो 4 × 8 32, 4 × 8 32 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32 और √3 × √3 3, तो 32 × 3 कितना हो जाएगा, 3 × 6 3 3 9 96, तो 196। ठीक है, आ गया डी, तो दिख रहा है >0, तो रूट्स रियल। ठीक, 196 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसी को याद है? किसी को नहीं? अगर याद होगा बहुत इजीली बता देते, तो निकालो, नहीं तो फिर फैक्टर करो, निकालो। मुझे याद है, मैं तो डायरेक्ट रखूँगा, तुम लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, तो √d अगर निकालोगे, √196 ये होता है आपका 14 का स्क्वायर। ठीक, तुम लोग चेक कर सकते हो बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, तो निकाल देते हैं फिर अल्फा -b 10 प्लस √d जो मेरा 14 है /2 × a 2√3। तो पहला आंसर तो ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो ये 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा -5 + 7। कॉमन क्यों ले रहा हूँ मैं, सॉल्व भी तो कर सकता हूँ। 14 में से 10 किया तो 4 प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का अपॉन 2√3। तो ये हो जाएगा 2 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 2/√3। ठीक, सही किया ना, चेक करते रहना भाई, कभी कभी कैलकुलेशन गलती हो जाती है, कभी कभी जानबूझ के भी कर देता हूँ, तो दोनों तुम्हें चेक करनी है। बस मेरा जो, मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा तुम लोगों को जो करा रहा हूँ मैं ये चीज़ें, मेरा जो प्रोस्पेक्टस है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, वो सिर्फ ये है कि तुम लोगों को कंसेप्ट समझा दूँ कि हाउ टू डू
द क्वेश्चंस। ठीक है, मेरा कराना ये है। मैं कल भी बोला था कैलकुलेशन से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकता है मैं कहीं प्लस माइनस में भी गलती कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि करते कैसे हैं। ठीक है, हाउ टू डू अ क्वेश्चन, इट्स माई मेन ऑब्जेक्टिव। क्लियर। नेक्स्ट माइनस बी, इसको भी माइनस कर दो अपॉन 2√3। अब दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे और साइड माइनस का आ जाएगा। 14 माइनस में 10, 24 अपॉन 2√3, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 12 टाइम, तो माइनस 12 अपॉन √3। ये रहे हमारे दोनों आंसर। आई होप इसमें भी किसी को कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए इरेज कर दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर देख लो। ठीक, चलिए नेक्स्ट। देखो भाई, तुम लोगों को ये ना लग रहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ करा रहा हूँ, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, कि बस आए और धगाधक क्वेश्चन करा दिए हैं, ऐसा नहीं है। देखिए ये सब चीज़ें आप लोग स्कूल में भी पढ़ रहे हो सकता है कहीं कहीं आपको पढ़ा भी रहा हो। तो मेरा जो मेन, मैं बार बार फिर बोलता हूँ, मैं आप लोगों को इसलिए करा रहा हूँ ये क्वेश्चन कि थोड़ा सा एक आइडिया आ जाए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है हमें करना कैसे है, हमें इस टाइप के क्वेश्चन को डील कैसे करना है। ठीक है, इनको देख के डरना नहीं है। इन अलजेब्रा का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ईजी टॉपिक है आपका 10th क्लास में, और इसको देख के बच्चों को डर लगता है कि एक कैसे सॉल्व करें, अब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें डरने जैसा कुछ था, अभी हमने किया। कहीं से कहते हैं इसमें डरने वाला कुछ नहीं है। आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, फॉर्मूले में गलती मत करना, कैलकुलेशन गलती मत करना, आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए फिर, इतनी बातें बहुत है, अब करते हैं नेक्स्ट। कौन सा किया था अभी हमने? 7th। चलिए 8th करते हैं फिर। 7th किया था ना, 4AC मेरा आया था, हाँ 7th किया था। चलो 8th करते हैं, देख लेना भाई, फिर दोबारा 8th ना कर दूँ मैं बातों के चक्कर में। √3 x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0, यही है ना, √3x² माइनस 2√2x। ठीक, तो a इज इक्वल टू √3, b इज इक्वल टू माइनस 2√2 और c इज इक्वल टू माइनस 2√3। इसमें b और c दोनों ही हमारे माइनस में है ना। ठीक है, तो सबसे पहले d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का प्लस हो जाएगा, पहले लिख दे रहा हूँ मैं, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 2 8, प्लस का माइनस 4 इंटू a इंटू सी लिख दे रहा हूँ। चलो 4 इंटू a इंटू सी कितना हो जाएगा ये 8 माइनस और माइनस प्लस, ये b² 8 ही होगा ना, आपको समझ आया है। तो 4 2 8 और √3 3 हो जाएगा, 8 3 24। ठीक है, 4 2 8, 8 3 24, तो ये आ गया 32D। आप लोगों को दिख रहा होगा ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स। √D क्या हो जाएगा? √D आप लोगों को पता है 16 2 32 और 16 का अंडर रूट होता है 4 √2। ठीक, तो लिख लेते हैं अल्फ़ा माइनस बी तो प्लस हो जाएगा 2√2 माइनस √D 4√2 अपॉन 2a 2√3, तो क्या हो जाएगा 2√2 और 4√2, ये माइनस है प्लस है, माइनस का आएगा 2√2 अपॉन 2√3, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा हमारा माइनस का √2 अपॉन √3। ठीक, अच्छा बीटा ये वही माइनस बी, तो ये तो प्लस करेगा, खाली ये साइन बदलता है। अब तो इतने क्वेश्चन कर दिए, अब तो पैटर्न ही बन गया होगा कि खाली जब हम अल्फ़ा निकाल लेते हैं तो बीटा के लिए साइन यहाँ पर चेंज बदलेगा। ठीक है, तो 2√2 और 4√2 6√2 अपॉन 2√3, 2 से 3 टाइम, तो 3√2 अपॉन √3। ठीक है, दिख रहा है ना लास्ट मैंने क्या लिखा? ठीक है, दिख रहा है, क्लियर है, विजिबिलिटी क्लियर है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, देख लेना, रोक लेना वीडियो को। ठीक है, इन क्वेश्चन पे ज़्यादा क्या करना, ज़्यादा टाइम, ज़्यादा इधर उधर की बातें करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, जितना जल्दी हो जाएगा कुछ और देख लोगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 2x² प्लस 6√3x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक, यही है क्वेश्चन, 2x² प्लस 6√3x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू x² का कॉफिशिएंट, b इज इक्वल टू 6√3, c इज इक्वल टू माइनस 60, तो निकाल दो भाई d। b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और ये 3, 36 3 जा 108
-4 इंटू ए, 4 इंटू ए, 4 2 = 8 और 8 6 = 48 और माइनस प्लस हो जाएगा 480, यही होगा ना। 6 6 = 36, 36 3 ये तो होता है 108 और 4 इंटू ए, 4 2 = 8 इंटू 6, 8 6 = 48, 1 0 आ जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जा रहा है 885। तो तुम्हारा डी जो आएगा ये आ गया ग्रेटर देन 0 आ रहा है 588, तो मैं बोल सकता हूँ रियल रूट्स। ठीक, √d क्या हो जाएगा फिर 588 के फैक्टर कुछ होते हैं 2 2 = 4, 2 9 = 2 6 = हाँ हो रहे हैं। देखो मैंने 2 से किया, मैं कर ही लेता हूँ चलो, यहाँ पर तुम लोगों को भी थोड़ा दिक्कत आ रही हुई तो कैसे 2 2 = 4, 1 बजान 2 9 = ठीक है 2 2 = 4, 2 9 = 2 4 = यही होगा क्या 2 2 = 4, 1 चला गया 2 9 = 2 4 = फिर 2 से 2 1 = 2 4 = 2 7 = यही होगा 2 1 = 2 4 = 2 7 = अब देखो ये प्राइम नंबर है क्या यार तुम लोग भी 2 2 = 4, 2 9 = 18, 2 4 = 2 1 = 2 4 = सही है। अब ये सीधे जाता है 7 की टेबल में, 7 की टेबल में 3 की टेबल में जा रहा है तो 3 4 = 3 9 = ठीक है, फिर 3 से नहीं जाता 7 से जाएगा, 7 7 = 7 1 = तो पेयर किसका बना 7 का और 2 का, तो 14√3 आ गया इसका आंसर 14√3। ये चीज़ समझ आ गई सबको। क्या किया मैंने, फैक्टर कर लेना अगर कोई आपका नहीं बनता है। ठीक है, इसका मुझे भी नहीं याद था तो मैंने यहाँ पर साइड में कर लिया, तो जिसका पेयर बना बाहर आ गया 3 अंदर। क्लियर, तो मुझे डी पता लग गया √d। निकाल लेते हैं फिर अल्फ़ा -b -6√3 -d 14√3। देख रहे हैं एक चीज़, ये तुम्हारे बार बार सेम ही आ रहे हैं 2a 2 × 2 4, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 14 और 6 माइनस का 20√3 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा -5√3 पहला आंसर। ऐसे बीटा, अब खाली यहाँ का साइन बदल देना है -6√3 प्लस 14√3 अपॉन 4, 14 में से 6 किया तो 8√3, साइन प्लस का आएगा 4, तो ये आंसर हो जाएगा 2√3। तो ये रहे दोनों आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 तक क्लियर हो गए। चलिए अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं और आज का टॉपिक क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, डिस्क्रिमिनेंट के बेस पे ही, जो स्टार्ट में हल्का सा बताया था कैसे रूट्स को हम देखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन को कंप्लीट। चलिए भाई, अब तो भाई तुम लोग इसको ऐसे ही बना दोगे जहाँ तक मुझे लगता है। अगर ये वीडियो अभी तक तुमने कंप्लीट देखा होगा और मेरे से पहले एक बार ट्राई हर क्वेश्चन को किया होगा, फिर मैच कराया होगा जिस स्पीड से मैं कर रहा हूँ उस स्पीड से मैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सही किया क्या 3x² - 2√6x + 2, बस कोफिशिएंट ऑफ x² 8, b हमारा माइनस का 2√6 और c मेरा 2, निकाल दो d। b² 2 2 = 4 6 = 24, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और इसका 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 × a 4 × a × c 4 3 = 12 2 = 24। अरे भाई यहाँ तो d 0 आ गया। ठीक है, तो d क्या आ गया 0। हमारी कंडीशन यही तो थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो रियल रूट। ठीक है, अब तुम लोगों को समझ में आया ये क्वेश्चन लास्ट में क्यों था, तो रूट्स रियल होंगे, बस डाल दो अल्फा -b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√6 माइनस, पहले माइनस ले रहा हूँ 4 माइनस b प्लस माइनस √d √d, तो d क्या है 0 अपॉन 2a 2 × 3, तो पहला आंसर हो जाएगा 2√6 अपॉन 6, कट करोगे तो अगर मैं 2 × 3 लिखूँ 2 से 2 काट देंगे तो ये आया √6 अपॉन 3 पहला। सेकेंड बीटा ये प्लस हो जाएगा बस 2√6 अपॉन 2 × 3 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल √6 अपॉन 3। एक चीज़ तुम लोगों ने नोटिस करी इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में जब आपका d जो है 0 आ गया था तो आपके दोनों रूट सेम हो जा रहे हैं। तो यही चीज़ हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, इसलिए मैंने लास्ट में क्वेश्चन दिया था आपको, जैसे ही आपका d 0 आ जाएगा कंडीशन तब भी है, देखो रूट्स तब भी रियल है। ठीक है, रूट्स रियल होंगे, एग्जिस्ट करेंगे,
तो जैसे ही आपका डी 0 हो जाएगा उस केस में आपके दोनों रूट्स सेम हो जाएंगे। तो रूट्स आर सेम। ये लॉजिक है कि आपको रट लेना है। मैं तो ये कहूँगा रट ही लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रूट्स सेम इक्वल जो मर्जी बोल दो, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे फिर, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को समझ लो भाई अच्छे से। एक बार दोबारा प्रैक्टिस करना, मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे से एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना, सारे क्वेश्चंस की खुद से ट्राई करना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके।